7 और जो बुक भी कल थोड़े से पुराने चैप्टर्स के मैंने थोड़ा सा रिकॉल कर लेना। चैप्टर का मॉडर्न पीरियड, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, नहीं से 6 क्लास में एक वैदिक सिविलाइजेशन, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक गुप्ता पीरियड, एक मौर्यन पीरियड, एक हर्षा पीरियड। ठीक है, हर्षवर्धन है ना, 5 हो गया। और 7th क्लास में भी 5 चैप्टर ले लो। 5 चैप्टर में ज्योग्राफी के फर्स्ट सेकंड, ज्योग्राफी में एनवायरमेंट है। फर्स्ट चैप्टर में एनवायरमेंट है जिसमें फिजिकल रिसोर्स, बायोलॉजिकल रिसोर्स, हाउ दे इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, सीमा लेयर, सियाल लेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमोस्फेयर, बायोस्फेयर, सेकंड चैप्टर में ये है। और एक दिल्ली सल्तनत ले लो, दिल्ली सल्तनत, एक मुगल पीरियड, बस। ज्योग्राफी में 2, हिस्ट्री में 2, 7th के 2। क्लास 8 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पूछूंगी और बताती हूँ। और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से पूछूंगी, ज्योग्राफी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर। तो 6 में 5 चैप्टर, 7 के 4 चैप्टर और 8 के 3 चैप्टर। मैं फिर से ये मैसेज मैं फिर से आपको सर्व कर दूंगी, ठीक है। और यस मैम। हाँ, चलिए तो आज की पढ़ाई शुरू होती है। थोड़ा थोड़ा पूछताछ करते हैं। पाइएगा सो भी सही, नहीं बोल पाइएगा तो भी सही, क्योंकि हम लोगों को अब रिवीजन करवाना है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857, सबसे पहले यू टेल मी द डेट। Year means year, in which year revolt of 1857 10 May 1857. Next question is, what were the another name of this revolt? Another name of this revolt is Sepoy Mutiny. Mutiny. The first war of independence. very good, very good, very good, very good. 3 होना चाहिए ना, सेपॉय होना चाहिए ना, सेपॉय इंडिपेंडेंस और एक Revolt of 1850. एक और Uprising. यस। अच्छा, अब बोलिए, बिफोर दिस रिवोल्ट is there any type of another revolt took place? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Never. No, ma'am. Some small revolts were there. It's called the first war of Indian independence. वो तो trading company, Tribal revolt. वो तो trading companies wanted to set up their foot on where? कहाँ पे पाँव जमाना चाहते थे? Different states. Firstly, they captured Bengal. Secondly, they captured what? After Bengal, Karnataka, Mysore, then Punjab, फिर महाराष्ट्र, सब होने लगा है ना बेटा। तो उसके पहले तो ऐसे रिवोल्ट नहीं हुए थे, वो तो वे लोग अपना एक्सपैंड कर रहे थे टेरिटोरी का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the political cause of this revolt? Doctrine of lapse. Very good.
Doctrine of lapse. Political Subsidiary alliance. आंसर सही है, दोनों आंसर सही है, बट इसके क्या होते आंसर? कोई और सोच कर बताए, कोई और सोच कर बताए। Doctrine of lapse policy of Ma'am, Dalhousie created fear and resentment among Indian rulers. Your voice is not clear, please repeat it beta. Doctrine of lapse policy of Dalhousie created fear and resentment among Indian rulers. They were not allowed to adopt heir to the throne. ने जो कहा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडियरी अलायंस और जो उसको एक्सप्लेन कर रहे हो वो सच है, वो सही है, बट शुरुआत कैसे करनी थी इस रिवोल्ट, इस बात की शुरुआत, पॉलिटिकल कॉज की शुरुआत कैसे करनी थी? कोई बता दे वो लाइन जो जिसे सुनने के लिए मैं वेट कर रही हूँ। The policy of dissatisfaction. British signs many treaty with the Indian rulers. नहीं, एक लाइन में होगा dissatisfaction among Indian rulers. सुन लीजिए this political cause हो गया, हाइफन दे दिए, dissatisfaction among Indian rulers because they were very much upset due to two policies introduced by Lord Dalhousie and Lord Wellesley. Lord Dalhousie introduced doctrine of lapse. It was a very cruel policy of Lord Dalhousie. According to this policy, if any ruler died without a son, his adopted child Hello, ma'am. recognized as the heir of the throne and his state annexed by the Britishers. According कौन सा चैप्टर पढ़ा रही हैं? many states were annexed by Lord Dalhousie. Example was Jhansi. Jhansi was snatched by रानी लक्ष्मीबाई। हो गया? अच्छा, उसके बाद पैरा चेंज करके आपने सब्सिडियरी अलायंस को भी वैसे ही सेंटेंस से शुरू करनी है कि सब्सिडियरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। और आज नहीं आ रहा है मैम, कुछ नहीं सुना। लिखना है। हेलो। हाँ बेटा, कुछ बोल रहे हो? हेलो। हेलो। हाँ, अच्छा। Yes, ma'am. क्या बोलो, कुछ बोलना है? हो गया? अच्छा, अब my next question is according to subsidiary alliance, which state was captured by Lord Wellesley? मैम अवध। आप थोड़ा एक्सप्लेन करो, कोई बच्चा एक्सप्लेन करो। आप लोग ना कैमरा नहीं ऑन करते हो, मुझे हर दिन डर लगता है कि मैं भूतों को बता रही हूँ, सिर्फ उसकी आत्माएं बोल रही है, शरीर तो दिखता ही नहीं है। explain correct. The Awadh signed the subsidiary alliance with the British, and they had alliance for about 100 years. But the British said that the governance of Awadh was not proper, so they captured. ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब बोलिए, अब बोलना है। शैलवी चुप ही रहती है, शैलवी को कुछ बोलते नहीं सुनती हूँ, क्या हो गया शैलवी को? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, हु विल डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक कॉज? हु विल डिस्कस
about economic cause. Ma'am, I will discuss. Okay. So any The, other person because also discuss? Bolo? yes, ma'am. So the British created many systems like the Zamindari system, Wari system, and Mahalwari system, which made the lives of the peasants miserable. The taxes, the revenue was very high, that the peasants could not manage to give that much money to the Britishers. They lived the life of complete poverty and misery. The British forced the Indian farmers, the Indian peasants, to grow such crops that were in high demands in Britain, sorry, like sugar cane, textile, cotton, etc., silk, etc. So the peasants could not could not make jaggery out of the sugar cane they had produced, which made them which made their life very difficult. And the Indian markets flooded with British textiles, which was a very which was a cause of a great loss of Indian economy. Very good. Any other person want to describe it? Srija has explained and she is 100% right. Any other person want to? Tanushri बोलोगी बेटा? अन्वेषा बोलना है किसी को? तनुष्का किसी को बोलना है? नहीं. ओके. तो रात में सुन लीजिए कि why what were the economic causes of this revolt. तो सबसे पहले होगा कि land revenue settlement were the main causes of resentment among the peasants. Land revenue settlement was very. Hello, ma'am. Hello, ma'am. हाँ बोलो. Hello, हाँ बोलो ना. मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रही है? कौन बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? बोलो कौन बोल रहे हो? 1850. आप लोग ना वो देख लेना, आते हैं वेबसाइट पे सिलेबस, नॉट सिलेबस मीन्स उस वीक में क्या पढ़ाई होगी. तो पढ़ाई है रिवोल्ट ऑफ 1857 रिवील. फिर कुछ नहीं आवाज आ रहा है. आवाज किसे किसे नहीं आ रहा है? मैं अभी मुझे पार्टिसिपेंट 81 दिख रहे हैं, तो उसमें से 81% को ही आवाज नहीं आ रही है या 2-3 को नहीं आ रही है? 83 दिख रहे हैं. मैम आ रही है मैम आवाज. वो तो बार बार इस बात को इश्यू क्यों बना रहे हो? कितनी बार तो कह रही हूँ कि आवाज जिसे नहीं आ रही है उसका टेक्निकल प्रॉब्लम है, मे बी मीन्स नेटवर्क प्रॉब्लम है. अच्छा, अब बताइए कि व्हाट वर द सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट? Ma'am, I will answer. Ma'am, हम लोग आंसर. वे एकदम तुरंत बताइए. The British passed a new law in 1850 that the Indians who adopted the Christianity, he get the share in his ancestral property, and the introduce of tribal Indian compartment. हाँ ठीक है. एक बार रिपीट करो तो बेटा. तुम कहाँ तक बोले मुझे याद नहीं आई, मैं सुन नहीं पाई. एक बार बोलो, रिपीट करो. एक बार रिपीट करो. The British passed new law that the Indians who convert into Christianity get a share in its ancestral property, and the introduce of railways created fear among the Indians that they would lose their caste because the Indians were not allowed to travel in the first compartment, first class compartment.
हाँ ठीक है, मैं सोची कि सिर्फ एक ही पॉइंट बोले, तुमने दोनों ही किया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को कोई बोलेगा बेटा? अब इस Yes, क्वेश्चन को ma'am. रिपीट करेंगे आप? सोशल एंड Yes, रिलीजियस ma'am. कॉज, एनीवन वांट टू रिपीट इट? Yes, ma'am. हाँ बोलो 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 बोलो। The British made many reforms in the culture and traditions of India, which the subjects thought was an interference in our culture and religion. The British started education for everyone, and they also said that the Indians who will convert their religion into Christianity will get the ancestral property, which also made the which also offended the Indians. Indians always that traveling abroad, yani abroad the oceans, will cause in a loss of their caste. So when the railways were introduced, uh, they thought that they will lose their caste as the railways went abroad. So that this was the religious cause of the revolt of 1857. ओके, ठीक है। Now my next question is, what was the military cause of this revolt? Military cause. I will Ma'am, answer. the Indian sepoys were 1 minute. हाँ बोलो, जो बोलना शुरू किए थे बोलो। the Indian sepoys were not get promotion and the highest paid than the European recruit. And they were forced to go to the overseas. The Indians thought that when we pass the overseas, our caste is lost. But the British passed a new law and forced the sepoys to pass the overseas for company and to fight for company. Good, very good. अब श्रीजा कंटिन्यू करो। श्रीजा। Ma'am, there was a discrimination between soldiers. हाँ सौम्या बोलना, पहले श्रीजा बोल ले फिर सौम्या बोलना। हाँ बोलो श्रीजा। There was a discrimination between the Indian soldiers and British soldiers. British soldiers were thought to be upcast. They were given more opportunity. Indian soldiers who were the subedars were given low wages than the new recruits of the British soldiers, which made the Indian soldiers really disappointed that they were not given the wages which they deserved. Even though the sepoys helped the Britishers to have a control over the politics of India, but still they were not given much acknowledgement. That is why. गुड। नाउ सौम्या बोलना चाह रही हो, या फिर आयुष, या फिर सैल्वी, या फिर क्षितिज, या फिर माही? कौन बोलेगा? मिलिट्री कॉज आयुष बोलना है? हाँ बोलो बोलो आयुष बोलो। The sepoys that helped the British to establish their empire in India were not given promotions that were given to European soldiers. There was a discrimination between the Indian and the British soldiers. The highest wages were paid to European than that of Indian sepoys as subedars. And the Act of 1856 made it compulsory for new Indian to serve overseas. It hurt the feelings of soldiers as Hindus believed that overseas travel would lead to loss of their caste. वेरी गुड आंसर। हिमांशु राज, आप बोलना चाह रहे हो? हिमांशु राज बोलना चाह रहे हो बेटा? अच्छा, नहीं बोलना चाह रहे हो तो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करती हूँ। व्हाट वर द इमीडिएट कॉज? व्हाट वर द बोलो। The cartridges of new Enfield rifle was greased with cow and pig fat.
the greased cow and pig fat, as the cow is scared to the Hindus and the pig is detestable to the Muslims. The sepoys were on March 29, 1857, Mangal Pandey was refused to use the greased cartridges and shot down his sergeant. He was tried and executed. When this news spread, many sepoys started the revolt, and the revolt spread. ठीक है, very good. Any other person want to मैंने पहले से कहा नहीं था ये लर्न करना है कल के लिए, कल तो कोई नेक्स्ट डे के लिए फिर रिवीजन होगा, ठीक है, इसी चैप्टर का, तो आप लोग पढ़ के आना, ठीक है। चलो बोलो इस क्वेश्चन And the cartridge of the new Enfield rifle had a greased paper cover with had to be bitten off before the cartridge was loaded into the rifle. It was said that the grease composed of beef and pig fat. Both the Hindus and the Muslims refused to use them, as cow is sacred to the Hindus and the pig was detestable to the Muslims. Detestable. Yes, ma'am. हाँ बोलो. So on March 29, 1857, at Barakpur near Calcutta, Mangal Pandey, a young Mangal Pandey from Bengal regiment, refused to use the greased cartridge and shot down. Shoot down. He was arrested. He was arrested, tried, and executed. When this news spread, many sepoys started the revolt. Very good. Very good. अच्छा. In Kanpur, revolt was led by which person? Tantia Top. Okay. अच्छा. In Awadh. Hazrat Mahal. Begum Hazrat Mahal. Okay. And Nana Sahab revolted from which place? Nana Sahab? Kanpur. हाँ. Kanpur. Very good. अच्छा, who was the leader of this revolt? Bahadur Shah Zafar II, the last Mughal emperor. Who became the victim of Lord Dalhousie? Which leader became the victim of Lord Dalhousie? Rani Lakshmi Bai. Very good. अच्छा, name 2 or 3 powers who didn't join the revolt. Sikh and Marathas. Sikh leaders in Punjab. Of Hyderabad. Nizam Leaders in Punjab. और बताओ. Sikh leaders in Punjab. Sikh leaders in Punjab. Sikh leaders. हाँ, Sikh leaders. और बताओ. Scindia of Gwalior. Scindia of Gwalior. हाँ. Who remained loyal to the British? Afghans and Gurkhas. And Gurkhas. ये लास्ट क्लास तक आप लोग एडमिट होने के लिए आते रहते हो, समझ में नहीं आता है कि डिस्कनेक्ट हो जाते हो क्या? यस मैम, नेट चल जाता है. अच्छा ठीक है. यस मैम, नेट चला जाता है. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. अच्छा, what is the meaning of Subedar? Subedar is a governor of a province or state which rules over a suba, which is a part of a country, of a kingdom, a state, the ruler of a province, a subedar. ठीक है.
अच्छा, सर्जेंट, सर्जेंट, A rank of non-commissioned officer in the army or air force. किसी ने रैंक वाली बात शुरू की थी सूबेदार के लिए, वो रॉन्ग था। रैंक ऑफ नॉन कमीशन्ड ऑफिसर होगा सर्जेंट इन द आर्मी और एयरफोर्स। अच्छा, म्यूटिनी का मतलब? Mutiny is A bundle of soldiers that disappointed their soldiers and soldiers against their mutiny. revolt. against the authority is specified by the soldier and sailors against their Mutiny officers. is revolt. सिपाही विद्रोह, ठीक है। अच्छा, अब बताओ ट्रीजन, ट्रीजन, Treason is treasury, treasury. Crime of betraying one's own country. Crime of betraying one's own country. own country, one's own country, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट डे के लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट डे मीन्स अ डे आफ्टर टुमारो, अ डे आफ्टर टुमारो क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के लर्न करने होंगे। मैं नेक्स्ट जो टेस्ट होंगे उसमें मैं अनीता दुबे को कहूंगी इस चैप्टर से क्वेश्चन सेट करने, ठीक है। तो हर चैप्टर का 2-2 बार 3-3 बार टेस्ट हो जाएंगे। जिस क्वेश्चन को पूछा गया है उस क्वेश्चन को पूछने से मना करूंगी, उसके सिवा जो भी सेट करे उसकी मर्जी, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। का नंबर जुड़ता है। तो पिछले, अच्छा ये नहीं पूछी मैं कि इसके पहले वाले टेस्ट आपके कैसे गए। मैंने कल बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, ओके। इस तरह से रिवीजन करोगे जम के तो टेस्ट तो अच्छे जाएंगे ही, है ना। बहुत अच्छी बात है। तो कल के लिए बार बार कह रही हूँ, कल का क्विज होना चाहिए और परसों फिर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स डी के सारे और ई के सारे, माँ डी के सारे और ई के सारे मैं पूछूंगी, ठीक है। एक दिन में दोनों नहीं पूछूंगी, डी के सारे पूछती हूँ और दूसरे दिन फिर ई के सारे लूंगी, ठीक है। और अगर इसमें मैप वर्क का नेक्स्ट डे होगा, कल है ट्यूसडे, परसों है वेडनेसडे, क्वेश्चन आंसर सारे डी के क्वेश्चन आंसर्स, थर्सडे मैप वर्क के टेस्ट और फ्राइडे सारे ई के टेस्ट, E1 to E5, ठीक है। और मैप वर्क के साथ ये चैप्टर के पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूछूंगी, ठीक है। और हो सके तो 7 और 8 का मैं करवा दूंगी फ्राइडे को, 7 और क्वेश्चन को हाँ फ्राइडे को करवा दूंगी। आज जयश्री शुक्ला मैम से फाइनल कर लूंगी बात और फिर मैसेज आप लोगों को दे दूंगी और 7th क्लास को भी दे दूंगी। जो सिलेक्टेड बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो वो अपने नाम सत्यम इस तरह से जो आप एक्सप्रेशन दे रहे हो हाथ के वो बंद कीजिए, सत्यम सिर्फ पढ़ाई कीजिए सत्यम। अच्छा, तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेक्शन ए से, सेक्शन बी से, सेक्शन सी से, सेक्शन जी से, सेक्शन एच से, आप लोग अपने नाम मुझे सेंड कीजिए और उतने ही लोगों की मीटिंग अरेंज की जाएगी, उतने ही लोगों के बीच क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। चैप्टर होगा मीडिया। मीडिया क्या है, मीडिया लोगों को क्या दिखाती है, हाउ मीडिया इज हेल्पफुल, व्हाट इज एडवर्टाइजमेंट, इज सोशल एडवर्टाइजमेंट, इस तरह के कुछ सवाल। और आपको अगर कुछ प्रोडक्ट बनानी हो तो उसकी एडवर्टाइज आप कैसे करोगे, किस तरह से मीडिया में प्रोडक्ट को बेचने के लिए। हाँ बोलो मैम, हम क्वेश्चन पूछना। हाँ बोलो, क्वेश्चन पूछो। मैम चैप्टर 16 में E5 का E5 में दिया एक्सप्लेन विथ एनी 5 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अच्छा, तो मैम नहीं आप उसमें नहीं है, नहीं दिए हैं। मैं आपको नो मैम नहीं लिखा। नो मैम।
ओके, अगर नहीं लिखवाई हूँ तो मैं एक मैसेज मेरे पास छोड़ देना, ठीक है? कौन बोल रहा है बेटा? Yes. हाँ, मैम आनंद वैभव 8839. आनंद आनंद वैभव 8839. सेक्शन ए के ग्रुप में हो ना सोशल साइंस में, उसमें एक मैसेज छोड़ देना कि इस चैप्टर Yes, ma'am. में ये पार्ट नहीं हुए हैं, मैं तुरंत फिर लिखवा दूंगी, ठीक है? ओके, अभी जो बात कर रही Yes. आपके समझ आई? अगर जो भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनसे कोई प्रोडक्ट को बेचने के लिए, बाजार में लाने के लिए अगर एक मैसेज, एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू विद द हेल्प ऑफ ए जिंगल बनाने दिया जाए तो वो वहां बैठकर वो बना सकेगा, वो सुना सकेगा, वो बोल सकेगा। इसके लिए तैयारी करना। अच्छा, वही एडवर्टाइज नहीं होगा, सोशल एंड पब्लिक अवेयरनेस से रिलेटेड अगर एडवर्टाइजमेंट आपको बनाने बोले जाए, जैसे कि आज कोरोना के पीरियड चल रहे हैं, तो कोरोना से रिलेटेड आपने एडवर्टाइजमेंट दिखाने हैं। आप मास्क लगाकर पूरी तैयारी से उस तरह के कोई स्लोगन, कोई एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हो। हाथ में ग्लव्स, मास्क और